फिल्म की शुरुआत में एक माँ दिखाई जाती है जिसका नाम जेस है। वो अपने बच्चे को चुप करा रही होती है कि कोई नहीं बेटा, तुमने बस बुरा सपना देखा हो, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। बट बेटा डर के मारे कांप रहा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद दैनिक प्रक्रिया दिखाई जाती है अजीब से म्यूजिक के साथ, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बट कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। तो जेस अपने घर के बाहर से कपड़े उतार रही होती है और उसके बाद वो जमीन पर गिरा कलर साफ कर रही होती है जो उसके बच्चे ने गिराया था। उसी बीच कोई तो उसके घर की घंटी बजा देता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो सीधे बोट पर पहुंच जाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने, और उस बोट का नाम है ट्रायंगल। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसका दोस्त ग्रेग उससे पूछता है कि जेस क्या हुआ, तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो। तो जेस बोलती है पता नहीं, और सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मैं बस थोड़ा सा थक गई। जिसके बाद सभी बोट पर बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं समंदर की ओर। बोट पे भी जेस सो रही होती है, लेकिन उसे सपने किसी बीच के आ रहे थे और इसी सपने के साथ वो डर कर उठ जाती है। ऊपर आती है तो ग्रेग उसे बोट चलाना सिखाता है। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है, जेस खुश होने लगती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। उसी वक्त ग्रेग उसे सबके बारे में बताता है कि उस टकले लौंडे का नाम विक्टर है, उसे उसके पास रहने की जगह नहीं थी तो मैंने अपने साथ ही रख लिया है, और वो चश्मे वाला लौंडा डाउनी है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, और उसकी वाइफ वो लाल बालों वाली महिला सैली है। सैली हर साल मेरे लिए एक दोस्त लेकर आती है जिससे कि मैं भी सेटल हो जाऊं उसकी तरह, और इस बार वो हैदर को लाई है। लेकिन तभी अचानक से हवा बंद हो जाती है, बंद क्या खत्म हो जाती है, वो भी केवल 2 सेकंड के अंदर, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन था। तभी उनकी नजर आ रहे तूफान पर पड़ती है। काले बादल उन्हें ढक रहे होते हैं, धीरे धीरे सबकी फट रही होती है। लेकिन ग्रेग कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है कि मौसम का हाल पता कर लो, लेकिन सैटेलाइट फोन पे कोई महिला मदद मांग रही होती है, बट इसकी आवाज जल्दी ही कट जाती है। तभी वो देखते हैं कि पानी की बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही होती है। ग्रेग और विक्टर बोट को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उनसे हो नहीं पाता। बोट सक्सेसफुली पलट जाती है और धीरे धीरे सभी बोट पर आ जाते हैं, लेकिन हैदर का कोई पता नहीं चलता क्योंकि वो पानी में डूब चुकी होती है। और अब सभी उल्टी बोट पर आकर बैठ जाते हैं और मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी जेस को एक बड़ी बोट दिखाई देती है जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। उन्हें उस बोट पर कोई दिखाई भी देता है, उसकी छत पर। सभी उस बोट पर चढ़ जाते हैं, सब तो बड़े खुश होते हैं, बट जेस का थोड़ा सा मामला अजीब लग रहा था, लेकिन किसी को उस शिप पर कोई नहीं दिखाई देता। इधर ग्रेग जब जेस से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, ये कॉरिडोर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तभी वो एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं, एक आदमी की जिसने शायद मृत्यु से कोई वादा किया था लेकिन निभाया नहीं था। उसे एक श्राप मिलता है जिसमें उसे एक पत्थर का गोला दे दिया गया था और उस पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए बोल दिया गया था, तभी उसे मृत्यु मतलब मुक्ति की प्राप्ति होती। वो जितनी बार उस पत्थर को ऊपर ढकेलता वो वापस नीचे गिर जाता, वो धक्का देता और वो नीचे गिर जाता। और उसका नाम एओलस था और इस जहाज का नाम भी एओलस ही था। ये लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाते हैं तो उन्हें एक चाबी दिखाई देती है, लेकिन वो चाबी तो जेस की मालूम पड़ती है, बट ये हो भी कैसे सकता है। जिसके बाद वो सब एक हॉल में पहुंचते हैं जहां ढेर सारा भोजन रखा हुआ था। तभी जेस किसी को देखती है और विक्टर उसे देखने भागता है कि कौन था। Hello? और इधर ग्रेग और जेस भी किसी को ढूंढने निकलते हैं कि कोई तो दिखे साला, और डाउनी और सैली हॉल में ही रुकते हैं। तभी जेस और ग्रेग एक रूम में देखते हैं कि शीशे पर खून से गो टू थिएटर लिखा था, मतलब थिएटर में जाने के लिए कहा जा रहा था। अब ये सब देख के जेस घबरा रही थी, लेकिन ग्रेग बोलता है कि कोई मजाक कर रहा है और इस बात पर बहस होने लगती है। बहस होने की वजह से जेस नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर सैली और डाउनी भी थिएटर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जेस वापस जब हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां रखा सारा भोजन जैसे सड़ चुका था, खराब हो चुका था। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो छुप जाती है, लेकिन वो देखती है कि विक्टर आता है और वो भी खून में लथपथ। वो उसके पास जाती है, लेकिन तुरंत ही विक्टर उस पर अटैक कर देता है, बट किसी तरह से जेस उसे मार देती है। और तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ कर जाती है तो देखती है कि ग्रेग को गोली लगी थी और सब जेस पर ही दावा बोल देते हैं कि तुमने ही इसे गोली मारी है। तो वो बताती है कि मैं तो विक्टर के साथ थी, किसी ने उसे भी मार दिया है। लेकिन डाउनी बोलता है कि नहीं, तुमने ही मारा होगा, तुम ही ने हमें थिएटर बुलाया
बुलाया था। इस पर जेस तुरंत बोल पड़ती है कि मैंने तो तुम्हें थिएटर नहीं बुलाया। और तभी सैली को भी गोली लग जाती है और उसकी कहानी भी समाप्त हो जाती है। जिसके बाद तुरंत डाउनी भी चाप दिया जाता है। जेस उसे देखने की कोशिश करती है कि कौन है, बट कोई मास्क लगाकर गोली मारे जा रहा था। जेस सैली को भी बचाने की कोशिश करती है बट इन्हें नहीं बचा पाती, इसीलिए वो भागते हुए जहाज के उस हिस्से में छुप जाती है जहां उसे कोई न देख सके। बट मास्क वाला उसका पीछा हाथ धोकर पड़ा था, हाथ क्या नहा धोकर पड़ा था। तो जेस चाकू लेकर जहाज की छत पर आ जाती है। तभी इस पर पीछे से अटैक हो जाता है, लेकिन जेस उससे मदद की भीख मांगती है, प्लीज मुझे गोली मत मारना। बट वो फिर भी गोली चला देता है। लेकिन जेस किसी तरह अपना बचाव करके वहां से भी भाग निकलती है। जिसके बाद दोनों में द्वंद युद्ध मतलब अच्छी खासी लड़ाई होती है। और काफी लड़ने के बाद जब वो मास्क वाला बोट से गिर रहा होता है तो वो बोलता है कि तुम्हें सबको मारना पड़ेगा, कोई भी अगर इस जहाज पर चढ़े तो तुम उसे मार देना। और ये बोलते ही वो जहाज से गिर जाता है। जिसके बाद जेस कंट्रोल रूम में जाती है तो वहां पर संगीत बज रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है तो वो जाकर देखती है तो वो खुद को और अपने साथियों को देखती है और उससे कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या बकचोदी है। और फिर हम देखते हैं कि इस पानी की जहाज पे जो खड़ा दिख रहा था वो कोई और नहीं, ये खुद जेस ही थी। अब ये सब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो बस छुप कर नजर रख रही थी और वो देखती है कि वही सब दोबारा हो रहा है जो हुआ था। तभी इसकी चाबी गिर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। अब ये वही चाबी थी जो उस नई जेस को मिलेगी। फिर वो लौट कर आती है तो नई जेस उसे देख लेती है तो फिर वो वहां से भी भाग जाती है और बाहर आ जाती है तो देखती है कि ग्रेग की लाश पानी में पड़ी हुई है। तभी वहां विक्टर पहुंच जाता है जिसे वो सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। वो पानी में लाश दिखाने की कोशिश करती है पर इस बार बॉडी गायब थी। और इसी तरह जेस को घंटा कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन इसी समझाने में जेस का धक्का विक्टर को लगता है और उसके सर के पीछे कील से छेद हो जाता है। ओहो, मतलब पिछली बार भी ऐसे ही विक्टर को चोट लगी थी, तभी तो जेस को मारने के लिए उस पर झपटा था। अब ये सब देखने के बाद जेस जहाज के निचले हिस्से में भाग कर चली जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी उसे ढेर सारे कागज दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था अगर वो बोट पर चढ़ते हैं तो सबको मार दो, और हर पन्ने पर यही लिखा था। फिर वो खुद लिखकर अपनी राइटिंग मैच करवाती है तो वो भी मैच हो जाती है। इसका मतलब हर पन्ने पर उसी के जैसी जेस ने आकर लिखा है। अब वो समझ गई थी कि अब वो एक लूप में फंस चुकी है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो बैठ के रो रही होती है। बट तभी उसकी नजर एक लॉकेट पर जाती है जो एक जाली में लटक रही होती है। वो ध्यान से देखती है तो ये उसी की लॉकेट थी। वो और भी गौर से देखती है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत ढेर सारे लॉकेट उसमें गिरे पड़े हैं और उसका भी लॉकेट उसी में गिर पड़ता है। फिर जेस गोलियां लेकर नई वाली जेस को मारने के लिए चल पड़ती है जिससे वो लूप को ब्रेक कर दे और बाकी सबको बचा के अपने बच्चे के साथ जा सके। लेकिन उससे गोली ही नहीं चलती और न्यू जेस वहां से भाग जाती है। तभी उसे गोली की आवाज फिर से सुनाई देती है जिससे ग्रेग को गोली लगी थी, इसीलिए वो थिएटर में दौड़ कर जाती है और इस बार वो सैली और डाउनी को बचा के अटैकर पर ही अटैक कर देती है। जिसके बाद वो विक्टर को लेने जाती है बट तब तक विक्टर जहाज के नीचे कूद चुका था। तभी गोलियों की आवाज आती है तो जेस सैली की तरफ भागती है और इधर सैली और डाउनी गोली चला रहे थे मास्क वाले पर। और तभी हम देखते हैं कि मास्क में एक तीसरी जेस है जो शायद रियल वाली जेस के भी पहले से आई हुई है और वो सैली और डाउनी को लेके कहीं जा रही होती है। उधर रियल जेस चिल्लाकर बुला रही होती है बट उसे वो सब लोग इग्नोर कर देते हैं। इधर जेस इनको रूम में ले जाकर मारने की कोशिश करती है बट सैली पूरी तरह से मरी नहीं थी। वहां से भी वो बचकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे रियल जेस जाती है उसे बचाने, लेकिन सैली भी छुप रही होती है। उसे क्या पता कि कौन सी जेस खून की प्यासी है। वो कंट्रोल रूम में जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ग्रेग के साथ जो कॉल पे लड़की रो रही होती है वो यही थी जो मदद मांग रही थी। जेस सैली के पीछे पीछे टॉप पे चढ़ जाती है और यहाँ वो देखती है कि एक नहीं बहुत सी सैली मरी पड़ी है और ये नजारा बहुत ही भयावह। जेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब नहीं किया बट सैली एक बार फिर वहां पर आकर मर जाती है। तभी जेस को फिर से वो याट दिखाई देती है तो वो समझ जाती है कि जब सब मर जाते हैं तो वो याट दोबारा से आ जाती है। इस बार वो सोचती है कि वो सब कुछ छोड़कर उस छोटी नाव पर वापस चली जाए बट तब तक वो नाव दूर निकल चुकी थी। वो बड़ी वाली शिप को भी रोकने के प्रयास करती है बट वो भी रुकने का नाम नहीं लेती। फिर वो देखती है कि सब कुछ दोबारा से हो रहा है। अब रियल जिसको
को भी ये बात समझ में आ गई थी कि सबको मारना ही एकमात्र उपाय है यहाँ से भागने का। इसीलिए अब वो कोट और मास्क लगा के सबके पीछे चली जाती है मारने के लिए, और वो सबसे पहले ग्रेग को मारने जाती, लेकिन वो इसे पहचान लेता है। तब जेस बताती है कि इधर मैं तुम्हें मारूंगी, उधर तुम अपनी बोट पर जिंदा हो जाओगे। यहाँ मैं सबको मारते ही नीचे जाऊंगी और किसी को बोट पर चढ़ने नहीं दूंगी, और सबके साथ यार्ड पे मैं चढ़ जाऊंगी और सब बच के निकल जाएंगे। लेकिन इधर ग्रेग की तो फटी पड़ी थी ना, क्योंकि रियल टाइम पे तो मर ही रहा है, और जेस उसे गोली मारकर खत्म कर देती है और फिर सैली और डाउनी को भी खत्म कर देती है, जिसके बाद नई जेस को मारने जाती है। शुरुआत में जैसे हमने देखा था कि मास्क वाले में और जेस में लड़ाई हुई थी, तो जेस ने मास्क वाले को मार गिराया था। सेम उसी तरह इस बार भी होता है, बस इस बार मास्क में रियल जेस थी और नई जेस कोई और थी। लेकिन जाते जाते रियल जेस पहले की तरह मास्क में से बोलती है कि किसी को चढ़ने मत देना, सबको मार देना, और फिर पानी में गिर पड़ती है। और पानी में गिरने के बाद वो किनारे पर पहुंच जाती है, और ये वही बीच था जिसका सपना उसे ग्रेग की बोट पे आया था। जिसके बाद ये वहां से अपने घर की ओर भागती है। लेकिन ओ तेरी, ये तो उसी सुबह पहुंच जाती है जब ये ट्रायंगल के लिए निकली थी। लेकिन ये अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है, और तभी ये खुद को भी देखती है कि कैसे ये अपने बच्चे के साथ बुरा बर्ताव कर रही होती है, और इसे पछतावा होता है। इसीलिए रियल जेस डोरबेल बजाकर दूसरी तरफ से घर में घुस जाती है और नई वाली जेस को हथौड़ी से निपटा देती है। लेकिन टॉमी ये सब देख लेता है, तो वो उसे चुप करा रही होती है, और ये वही सेम दृश्य है जो हमने शुरुआत में देखा था पहले मिनट पे। और फिर रियल जेस मरी हुई जेस को कार में डालकर टॉमी को स्कूल के लिए ले जा रही होती है। तभी एक चिड़िया की टक्कर कार से हो जाती है, तो जेस उसे फेंकने जब जाती है तो देखती है कि बहुत सी चिड़िया पहले से ही वहां पर पड़ी थी। बट फिर वो समझ गई कि अभी भी वो लूप में ही फंसी हुई है, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकलने लगती है। लेकिन उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन रियल जेस बच जाती है। तो वो एक बार फिर हार्बर पर जाती है और विक्टर से मिलती है और ग्रेग के साथ बोट चलाने जाती है, जिससे कि वो इस बार अपने बच्चे को बचा पाए। और एक बार फिर वही साइकिल रिपीट होती है जो कुछ देर पहले हुई थी। अब इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आई थिंक शायद ये जब तक अपने बच्चे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। और कई लोगों का कहना तो ये भी है कि वो लास्ट वाला ड्राइवर वो मौत का फरिश्ता टाइप कुछ है, जो इसे हर बार वहीं छोड़कर आता है। बाकी आप लोग अपने ख्याल जरूर पेश करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला छोड़ रखा है। और ऐसी ही माइंड बेंडिंग फिल्में देखते रहने और सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। बाकी मैं हूं द सिनेमाकार, मिलता रहूंगा इसी प्रकार। धन्यवाद।